धर्म की नगरी काशी में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए नगर निगम की सदन ने निर्णय पारित किया कि अब शहर में मांस और मछली की दुकानें नहीं रहेंगी। नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर खुली मुर्गा और मछली की दुकानों को वाराणसी की शहर सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया है। वैसे तो कार्यकारिणी में यह निर्णय पहले ही पारित कर दिया गया था, लेकिन नगर निगम की सदन की बैठक में यह शनिवार को पास किया गया। सबसे पहले प्रथम चरण में 5 स्थानों का चयन किया गया है। शहर की सीमा के निकट रामनगर क्षेत्र, सूजाबाद, गणेशपुर, अमलेशपुर व शिवपुर क्षेत्र में शहर की मांस और मछली की दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस निर्णय के संदर्भ में वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चिन्हित 5 स्थानों पर दुकानों को बनाया जाएगा और वहां सारी सुविधाओं को देते हुए दुकान लेने वालों को यह आवंटित किया जाएगा। गाड़ी में पहले पास हो चुका था। सदन में कल सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। काशी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। मेयर ने कहा कि शहर में जितनी दुकान है उतनी ही इन 5 चिन्हित स्थानों पर बनाई जाएगी, जिसके बाद हम दुकानदारों को यह दुकान देंगे। महापौर ने आगे कहा कि प्रतिदिन काशी में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर में मीट, मांस और मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आगामी 6 महीने के अंदर इसे शहर से बाहर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जितनी अभी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जितनी दुकानें होगी उसको हम लोग उसके अनुसार देंगे। कहाँ ये दे रहे हैं दुकानें? ये रामनगर में हम दे रहे हैं, सुजाबाद डुमरी में दे रहे हैं, शिवपुर में दे रहे हैं, चितईपुर में दे रहे हैं और एक कोई और जगह चिन्हित हुआ है अवलेशपुर में, वहाँ हम दे रहे हैं। मेयर ने आगे कहा कि वाराणसी शहर के अंदर जितनी भी मांस और मछली की दुकानें हैं वह सब अवैध है। आगामी योजना के तहत सभी दुकानों को लीगल किया जाएगा। मांस और मछली की दुकानों को बेहतर सुविधा मुहैया किए जाएंगी। गंदगी कहीं ना रहे, इसके लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। उन्होंने कहा कि शहर में एक भी दुकानों का लाइसेंस नहीं है। जितने भी दुकानें चल रही हैं वह सारी अवैध है। नहीं, जब हम बना लेंगे वो ऑलरेडी कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इनलीगल दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी अधिकृत नहीं है, सब अवैध रूप से चल रही हैं। उनको हम एकदम लीगल करेंगे, उनके जितना अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनको दुकान देंगे, हम उनको बिजली देंगे, उनको जितनी गंदगी कहीं ना रहे इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। शहर के 5 भागों में, शहर को 5 भागों में बांट के हम लोग मीट, मछली और मुर्गा की दुकानें हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। वहीं इस निर्णय के बाद वाराणसी में मुर्गे की दुकान चलाने वाले शिराज का कहना रहा कि नगर निगम के इस नियम से सभी लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। शिराज ने कहा कि नगर निगम के इस नियम से 50% से ज्यादा व्यापार प्रभावित होगा, दुकानदारी आधी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों से नगर निगम लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रहा और ना ही नए लाइसेंस बना रहा। मेरी 25 से 30 साल पुरानी दुकान है और उस समय से यहाँ का लाइसेंस है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत कस्टमर को भी दिक्कत होगा और जाने वाले को भी दिक्कत होगा। अब ये कहाँ बेचेगी? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलोमीटर कहाँ बेचेगी? इतनी दूर कस्टमर थोड़े जाएंगे लेने के लिए। कितना व्यापार प्रभावित होगा इससे आपका? हाँ, कम से कम 50%। 50% में एकदम आधी दुकानदारी हो जाएगी। आपको भी लाइसेंस की दुकान होगी यहाँ? हाँ, लाइसेंस की है, लाइसेंस नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? लाइसेंस दे ही नहीं रहे बनवा के, पहले का बना हुआ लाइसेंस है, रखा हुआ है। कितने तरह से लाइसेंस नहीं बन रहा है? ये करीब 7-8 साल के। कितनी पुरानी लाइसेंस है आपकी? हमारी ये जब के दुकान खुली तब के लाइसेंस बनवाते रह गए। कितना दिन हुआ दुकान खुली आपकी? ये दुकान खोले करने का 25-30 साल हुआ है। तब से आपको वही लाइसेंस है, वही चल रहा है? हाँ, लाइसेंस चल रहा है। पहले ककरी में दुकान थी हमारी, वहाँ दुकान खत्म हो गई, उसके बाद यहाँ दुकान किया गया।